ओके। नमस्कार दोस्तों, हमारे बीच में है आनंद जी जाट, जो हमेशा अपने जो बयान है उनको लेकर प्रचलित रहते हैं। क्या नाम बताइए, क्या है आज का? मैं हूँ आनंद जाट, विसिल ब्लोअर हूँ, आरटीआई कार्यकर्ता हूँ। आरटीआई से मैंने विधायक जी की जो स्वेच्छा निधि होती है, जो कि गरीबों को आर्थिक सहायता के लिए होती है, उसकी मैंने गड़बड़ियां निकाली है। आमतौर पर जो स्वेच्छा निधि सरकार जो विधायक जी को देती है, वो साल भर में करीब 90 लाख रुपए की राशि होती है। उसका मकसद होता है कि विधायक जी जो हैं गरीब से गरीब लोगों की मदद कर सके, ये उनका मकसद होता है। लेकिन हमारे हरदा के कांग्रेस विधायक आर के दोगने जी ने बहुत बड़ी गड़बड़ियां की है। वो गड़बड़ियां क्या है? उन्होंने पिछले 2 महीने के अंदर 3 जुलाई से लेकर सितंबर तक इन्होंने जो राशि बांटी है वो बेहद ही शर्मनाक तरीके से बांटी है। कैसे शर्मनाक तरीके से बांटी है? उन्होंने करीब 47,75,000 रुपए बांट दिए, और इस 47,75,000 में से आप आश्चर्यचकित होंगे कि 1,40,000 रुपए उनका स्कूल चलता है, स्कूल के स्टाफ को दे दी। खुद की जो पार्टी के जो लोग हैं उनको दे दिया। पार्टी के लोगों को करीब 22,15,000 रुपए दिया गया है। और स्कूल के स्टाफ में चौकीदार को वेतन दिया है, ड्राइवरों को वेतन दिया है, आईटी सेल जो उनका काम करता है, आईटी का, सोशल मीडिया का, विधायक जी का, उसको पेमेंट दे दिया है। मैं तो समझता हूं कि क्या पता नहीं इनको जो है वित्त की समझ नहीं है, या कानून की समझ नहीं है, या फिर वो जानबूझकर ऐसे भ्रष्टाचार करते हैं। क्योंकि क्या है कि हरदा में आज तक क्या है कि विधायकों के घोटाले आज तक किसी ने निकाले नहीं थे। तो ये सोचे कि इनको पैसे बांट देंगे तो कहां पता चल रहा है। लेकिन समय बदल गया है, अब युवा बहुत जागरूक हो चुके हैं, और अब इस तरह की गतिविधियां करना मुश्किल होगा सभी विधायकों के लिए। अभी तो हरदा विधायक का खुलासा हुआ है, धीरे धीरे मध्य प्रदेश की सारी विधानसभाओं के विधायकों के घोटालों को पकड़ा जाएगा। आगे आपकी ये जो आपने निकाला है डाटा, इसमें आगे आपकी क्या रूपरेखा? मेरी रूपरेखा ये कि मैं विधायक जी की जो गड़बड़ियां हैं, इसका एक एक चीज का सबूत है मेरे पास। मैं विधायक जी पे 420 की एफआईआर लिखाऊंगा। 420 ये हैं क्योंकि मैंने कुछ लोगों से फोन में बात की, जिसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। उनका कहना है कि इन्होंने हमसे आधार कार्ड और हमारी बैंक की पासबुक बुलाई, और उनके कार्यकर्ताओं ने पैसे ट्रांसफर करा के उनसे वापस ले लिए। मतलब इस चीज की रिकॉर्डिंग्स मेरे पास है, जिसको मैं सार्वजनिक भी करूंगा। मतलब आपका कहना है कि उनके कार्यकर्ताओं ने आम जन को पैसे डाले और फिर उनके कार्यकर्ताओं ने वापस उनके जी हाँ, ऐसा भी किया उन्होंने। लेकिन कार्यकर्ताओं ने डायरेक्ट, आप सोचिए कि कार्यकर्ताओं ने और ससुराल वालों ने, इन्होंने 55% राशि तो डायरेक्ट ली है। जो 45% राशि है वो लोगों को देकर वापस ली है। उसकी रिकॉर्डिंग्स है। मैंने बहुत लोगों से बात की, सबसे तो नहीं कर पाया, लेकिन बहुत लोगों से बात की। सबने कहा कि हमें फंड नहीं मिला है, केवल विधायक जी के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हमें बेवकूफ बनाकर हमारा अकाउंट यूज किया है और सरकारी पैसा निकाला है। तो हमने जाना कि दोगने जी के बारे में जाना कि कहाँ उनने ससुराल पक्ष में अपने यहाँ जो स्कूल में कर्मचारी काम करते हैं उनके खाते में डाला। बुहानकर दोस्तों, हमारे साथ हरदा विधायक आर के दोगने जी जुड़े हुए हैं। आनंद जाट ने जो आज उनके ऊपर आरोप लगाए हैं, हम जानते हैं उनका क्या कहना है इस पर। देखिए, ये सब अनर्गल आरोप है, और ये आदमी जो आनंद जाट है पागल है। आपने देखा होगा जिस तरह की बातें करता है, ये कोचिंग चलाने की बात करता है, शिक्षा की बात करता है, पर शिक्षा कैसे होते हैं कि इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं क्या? आपने देखा सोशल मीडिया पर किस तरह की भाषा उपयोग करता है, और आज जो बातें कर रहा है, मेरा तो ये चैलेंज है उसको कि सिद्ध करके बता दे वो कि मेरे रिश्तेदार है, और रिश्तेदार है, पूरी विधानसभा मेरे रिश्तेदार है, मेरे कर्मचारी मेरे हैं, और क्यों नहीं दूंगा मैं, बताइए। ये मेरे कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं को भी दूंगा। मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ता गरीब नहीं हो सकते क्या? गरीब वो भी हो सकते हैं, हमारे रिश्तेदार भी गरीब हो सकते हैं, और हमारे कर्मचारी भी गरीब हो सकते हैं। तो ये स्वेच्छानुदान है, इसका स्वेच्छा से हम लोग जो परिस्थितियां देखकर दे सकते हैं, ये हमारा उसका नियम है, उसके अनुसार देते हैं। तो इसमें इसका पेट क्यों दुख रहा है? इसका पेट नहीं दुखना नहीं चाहिए। और अगर कोई रिश्तेदार को दिया है तो आप बताएं, रिश्तेदार गरीब रिश्तेदार को दे सकते, क्यों नहीं दे सकते? मेरा तो पूरा परिवार, पूरा विधानसभा रिश्तेदार है, उसमें तकलीफ हो तो उठाता रहे तकलीफ, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, ये आनंद जाट की हिस्ट्री आप उठा के देख लीजिए। वो खुद ही जिला बदल हुआ है, आपराधिक प्रकरण बहुत है, इंदौर में भी प्रकरण हुए हैं, और दूसरा ये अपने परिवार में भी ठीक से नहीं रह रहा है,
और वो मुझ पर आरोप लगा रहा है। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मुझे 95,000 लोगों ने चुना है, लगभग 95,000 लोगों ने वोट दिया है, जनप्रतिनिधि हूँ, जनता ने चुना है, तो मैं इतना तो समझ के काम करूँगा। पर ये मूर्ख आदमी जबरदस्ती मूर्खता का काम कर रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसने अगर ये अपराधी प्रवृत्ति का खुद रहा है और हम पे आरोप लगा रहा है, ये तो दुर्भाग्य है हमारे हरदा का। और लोग जो देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, उनको भी समझ में आना चाहिए कि इसकी हिस्ट्री क्या है, इसको पता लगाना चाहिए, फिर देखना चाहिए। विधायक जी, कुछ उनके आरोप हैं कि आपके कार्यकर्ताओं ने उनके आम जनों के खाते में पैसे डाले और फिर उनसे वापस ले लिए। वो उनके पास रिकॉर्डिंग है, उसके बारे में क्या कहना है? नहीं, नहीं, ऐसा कोई किसी कार्यकर्ता ने नहीं किया है और ये झूठे आरोप लगा रहा है, झूठे आदमी खड़े कर रहा है। कोई अभी बीच में पिड़गाँव का कोई आदमी खड़ा कर दिया था कि वो कैंसर वाले आए थे। भई मेरे पास जो आ रहा है, मेरे जो बनता है और जो उचित होता है वो काम करता हूँ, है कि नहीं? वो चीज़ें अगर कभी कोई किसी को तकलीफ है तो आके बात करे मुझसे, मैं बताऊँगा ना, समझाऊँगा। और इससे भी मेरा वो है, इसको चैलेंज है मेरा तो कि चौराहे पे आके डिबेट कर लें ये, और नहीं तो मेरे पास आके यहाँ आ जाए, बैठ जाए, देख के जाए, मैं बताऊँगा, मैं सब जवाब दूँगा कि ये आदमी रिश्तेदार है, कहाँ से रिश्तेदार है, कौन है और क्यों दिया मैंने। अगर कभी ये हमारी क्षेत्र की जनता है तो जनता को मैं बताना चाहता हूँ। पर अब ये मूर्ख को तो बताना ठीक नहीं है। जो आदमी समझता ही नहीं है किसी चीज़ को, स्वच्छानुदान क्या होता है, विधायक निधि क्या होती है, उसको ही समझता नहीं है, उसको क्या जवाब दो और उसको क्या बोलो, तो इससे तो बात ही करना ठीक नहीं है। पर मेरा तो ये है, और जनता, हमारे क्षेत्र की सभी जनता को खुला दरबार है मेरा, कभी भी आके कुछ भी पूछ सकते हैं, मेरी खुली किताब है और इसीलिए जनता ने जिताया आज मुझे, और इसके पहले भी जिता। और मेरा तो चैलेंज है कि ₹1 का कोई दाग अगर मेरे ऊपर बता दे, तो मैंने हमेशा पहले भी चैलेंज किया और अपनी भाषणों में अभी भी बात करता हूँ यही, कि ₹1 का दाग नहीं। मुझे बाज़ार में कोई ₹1 बोल दे किसी का लेना हो, मेरा किसी ठेकेदार से मैंने ₹1 किसी से लिया हो, या काम देखो मेरा, आपकी जो बालागाँव रहते हैं, बालागाँव रोड बना, इसके पहले का रोड बना हुआ देख लो और अभी बनाओ देख लो आप उठा के, क्वालिटी मेरे टाइम की। तो मैं तो वो काम करता हूँ। आप देख रहे हैं कि मेरे टाइम पे ही रोड सैंक्शन हुआ अपना हंडिया से मसनगाँव वाला। आपने देखा होगा अभी ओवरब्रिज खिड़कियाँ का सैंक्शन हुआ और वो काम चालू होने वाला, उसका भी टेंडर हो गया। तो ये काम कराते हैं, हम तो काम करते हैं, और जनता में कैसे काम हो, तो कल सीएम से मिल के आए हैं, सब चीज़ें बात रख के आए हैं कल। तो ये करते हैं, इस तरह की बातें थोड़ी करते हैं। और ये जनप्रतिनिधि के साथ ऐसी भावना रखता हो, तो ये कैसा आदमी होगा? ये अपने परिवार में भी हमने सुना है कि परिवार में भी ठीक से नहीं रहता, पत्नी के साथ भी ठीक नहीं रह रहा है, अपने पिताजी के साथ भी ठीक नहीं रहा है, उनके साथ भी आपराधिक प्रकरण चले हैं। तो ये इस तरह के काम करने वाला आदमी एक आरोप लगाया, तो इसका कोई मतलब नहीं होता, आधारहीन है, और इसको मैं कहीं से कहीं मैं तो इसको खारिज करता हूँ, और उसको अगर तकलीफ है तो आके बात करे। विधायक जी का कहना है कि उन विधानसभा पूरा उनका परिवार है और जो गरीब परिवार के लोग थे सिर्फ उनको ही राशि वितरित की गई है। वुहाना की माटी से आनंद गौर की रिपोर्ट।